जो दिव्य सत्संग है वो सभी भक्तों को बहुत अनिवार्य रूप से सुनना है, पूरा सुनना है। निश्चित मानिए, आज मैं जो आपको साधना बताने जा रहा हूँ, इससे आपके जीवन के जितने भी शोक हैं, क्लेश हैं, भय है, धन की समस्या है, जितनी भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का निश्चित समाधान होता है। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, मैं ऐसे साधकों को जानता हूँ जिनका जीवन बिल्कुल इतना सुखमय हो गया है कि आप विश्वास नहीं कर सकते। तो आप बहुत ध्यानपूर्वक सुने। ऐसी मैं साधना आपको बताऊंगा, आपको करनी है, धैर्यपूर्वक करनी है, विश्वास करके करनी है और प्रीति से मन लगा के करनी है। तो बहुत ध्यान से। हम सभी लोग भगवान के ही अंश हैं और इस मृत्यु लोक में नाना प्रकार के दुख भोग रहे हैं। उनका जो शोक है ना, जो चिंता होती है, जो भय होता है, जो दुख होता है, वो निश्चित ही उसका दमन होगा। आप विश्वास करें। मैं ऐसे साधकों को जानता हूँ जिनका जीवन ऐसा था कि उन्होंने खुद मुझसे कहा था कि महाराज, मुझे ऐसा लगता है मुझे आत्महत्या करनी पड़ेगी। उसके बाद भगवान की कृपा हुई, वो साधना में लगे, करते रहे, उन्होंने छोड़ी नहीं। आज उनका समय ऐसा है, जो लोग उनसे बात तक नहीं करते थे, वो आज उनसे पूछ रहे हैं कि मुझे भी कुछ बता दीजिए, मेरा भी कल्याण हो जाए। पूरी संपन्नता जीवन में उनके आ गई। पारिवारिक सुख, सांसारिक सुख, शारीरिक सुख, क्योंकि शरीर भी इसमें निरोग रहने लगता है, सब सुख उनको मिलने लगे। भगवान की ऐसी कृपा होती है जीव पर। कब? जब वो निरंतर दृढ़ता से भजन करता है, अपने इष्ट देव का भजन करता है। और भजन भी कैसा? सांगोपांग भजन। सांगोपांग भजन का मतलब आप समझे? जैसे हम जीव से भगवान का नाम रटेंगे, ऐसे ही मन से भी उनका चिंतन करते हैं। हाथ से उनकी सेवा भी विराजमान करेंगे घर पे। उनको भोग लगाना, उनकी आरती करना, उनका ध्यान रखना कि हाँ, मैंने किसी को घर पे विराजमान किया है, मुझे उनकी देखभाल करनी चाहिए इस जिम्मेदारी से। तो क्या होता है, इष्ट देव में आसक्ति हो जाती। निश्चित मानिए, ये जो मन है, भगवान ने कहा है इंद्रियाणाम मनास्मि, इंद्रियों में मैं मन हूँ। ये मन भगवान का अंश है और ये हम संसार में लगाते हैं, तभी इसे भय, शोक, चिंता रहती है। ये भगवान में ही लग के सुखी हो सकता है। निज सुख बिन मन होय किथीरा। जब तक अपना सुख, जब तक प्रभु का सुख इसे नहीं मिलेगा, तब तक इसे सुख नहीं मिल सकता, ये स्थिर नहीं हो सकता। आप बात मानिए। और भगवान सिर्फ मन ही चाहते हैं, वो आपके भोग पदार्थ कुछ नहीं, आपकी सेवा कुछ नहीं चाहती। ये तो हम अपना भाव प्रकट करने के लिए उनकी सेवा करते हैं, उनको भोग लगाते हैं। उनको कुछ नहीं चाहिए, वो तो चिदानंदमय देह तुम्हारी। भगवान तो वो तो खुद हमको दे रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड को वही दे रहे हैं, तो वो क्या आपसे चाहेंगे? ये हम अपनी भावना पुष्ट करने के लिए ये सेवाएं संत लोग बताते हैं। इससे आपको आसक्ति हो जाएगी। आसक्ति को आप क्या समझ रहे हैं? जो इष्ट देव हैं, जो प्रभु हैं, जो भी आपके इष्ट देव हों, उनसे आसक्ति होने का मतलब आप क्या समझते हैं? सभी सिद्धियों की दाता खान जड़ आसक्ति है। अपने इष्ट देव में अगर आपको आसक्ति हो जाए, जैसी आसक्ति हमें शरीर में है, परिवारीजनों में है, जानने पहचानने वालों में है, इतनी तक आसक्ति अगर हमें अपने इष्ट देव में हो जाए तो सभी सिद्धियां आपको मिल जाएंगी। अब आप समझें, भगवान आपके मन की सब कुछ जानते हैं। ये मन उन्हीं का अंश है। जैसे आप समझते हैं, जैसे कोई भी उपासक है, साधक है, वो अपनी बुद्धि की धरा से ही भगवान के विषय में सोचता है।
जैसे कोई भी साधक है वो अपनी बुद्धि की धरा से ही भगवान के विषय में सोचता है। आप क्या जानते हैं कि भगवान को आपके बारे में जानने के लिए, आपके कर्मों के, आपके प्रारब्ध के जानने के लिए, आपके जीवन के बारे में जानने के लिए कोई ध्यान धरना पड़ता है? नहीं। प्रभु आपके भूतकाल, वर्तमान, भविष्यकाल के जितने भी कर्म हैं, जो भी आप सोचते हैं, जो भी आपके अंतःकरण की स्थिति है, उसको वो ऐसे देखते रहते हैं जैसे आप शीशे दर्पण में अपना मुख देखते हैं। आप विश्वास कीजिए, भगवान ये तक जानते हैं कि पूर्व जन्म में आप क्या थे, आपने क्या क्या सोचा, आपने क्या क्या किया और आपने क्या क्या सोचा और नहीं कर पाए, और भविष्य में आगे आपका जो जन्म होगा उसमें आप क्या बनेंगे, आप क्या क्या सोचेंगे, क्या कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे, क्या आपकी गति होगी, वो सब जानते हैं। पूरे ब्रह्मांड के वो दृष्टा हैं, सबके साक्षी हैं, इसीलिए तो उनके अनंत नाम हैं। आप बात को समझें। आप भगवान की सेवा और सुमिरन, इन दोनों से ऐसी पराशक्ति प्राप्त करेंगे जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। मैंने उन उपासकों को मैं बता चुका हूँ, आपको देखा है, उनका जीवन इतना सुखमय है। जो भी चाहते हैं, वो जो भी व्यथित चित्त से सोचते, जैसे घर परिवार में तो कोई न कोई समस्या आती ही रहती है, तो ज्यों ही उन पर कोई विपत्ति आई, कोई समस्या आई, या कोई कामना है, या उन्हें धन की ज़रूरत है, ज्यों ही वो व्यथित चित्त से सोचते हैं वो पूरी हो जाती। निश्चित मानिए, वो लोग मुझे बताते हैं कि ऐसा ऐसा मेरे साथ होता है। अनुभव बताते बताते वो थक जाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनका चित्त उनका इष्ट देव से जुड़ गया है। मुझे तो ऐसा लगता है कि उन साधकों का चित्त, उनके इष्ट देव का चित्त दोनों एक हो गया है, इसीलिए वो जो भी व्यथित चित्त से सोचते हैं वो तुरंत ही हो जाता है। आप क्या जानते हैं, ये जो वायुमंडल है, जो आपके मुख के सामने जो वायुमंडल है, या जो आकाश है आप देख रहे हैं इधर उधर घूम के, इस आकाश में ही आपके इष्ट देव वो प्रभु व्याप्त रहते हैं। विश्वास मानिए, आप बिल्कुल निर्भय रहिए, आपके वो नज़दीक से नज़दीक हैं, इतना नज़दीक कोई नहीं है आपके। इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जो आपसे प्रेम कर सके। आप सबकी सेवाएं बंद कर दीजिए, कोई भी वाणी प्रिय ना बोलिए, बिल्कुल सच कड़वा बोलिए, देखिए आपसे सब गुस्सा रहने लगेंगे, कोई भी आपको पसंद नहीं करेगा। ये संसार का दर्पण है, आपको देखना तो देख लेना। भगवान ही जीव के सच्चे प्रेमी, बस ये भावना अंदर धारण करो, थोड़े समय तक भजन करो, फिर आपकी भजन में निष्ठा आने लगेगी। देखिए, उनकी सेवा में इतना आनंद आने लगता है कि समय का घंटों हो जाएंगे और आपको समय का पता नहीं चलेगा। ये अभी जो हमें भार लगता है नाम जप सेवा, इसमें इतनी रुचि आने लगती है, आप विश्वास करें। जैसे कोई जब भोग भोगता है संसारिक, तो देखना उसे समय नहीं पता चलता। कोई उसे रुचि का उसका भोग हो और वो भोग रहा हो तो उसमें उसे समय नहीं पता चलेगा। वो कहेगा अरे इतना समय हो गया, क्यों? क्योंकि उसमें उसकी रुचि है, आसक्ति है। इसी प्रकार हो जाता है। ठीक ऐसे ही घंटों आपको हो जाएगा नाम जप करते हुए, उनकी सेवा करते हुए, आपको पता नहीं चलेगा। और आपकी कामनाएं तो भगवान इतनी ध्यान रखते हैं भक्तों की, कि जैसे आप, भगवान ने कहा है प्रणत पाल कुटुंब रघुराई, भक्त के पूरे कुटुंब की कामनाएं भगवान पूर्ण करते हैं, रक्षा करते हैं। आप विश्वास तो करें इस बात पर, ये भगवान का वचन है। देखिए, जब भगवान ने विभीषण का राज्याभिषेक किया था, समुद्र का जल मंगवा के, तो भगवान ने, विभीषण के मन में ये बात आई कि अरे मेरे मन में ये बात थी कि मैं लंका का राजा बनूं, ये प्रभु को कैसे पता चल गई? तो प्रभु ने मुस्का के कहा, अरु कछु प्रथम वासना रही, प्रभुपद प्रीति सरिसो वही। मतलब आपके मन में जो वासना थी वही मेरी भक्ति बन के बहने लगी, वही मेरी भक्ति बन गई। ऐसा ही होता है, उपासक कामना से जुड़ता है, फिर जब इष्ट देव चमत्कार करते हैं, लीला करते हैं, तो फिर उसमें उसकी आसक्ति होने लग जाती है, वही भक्त बन जाता है। तो मैं आपसे कहता हूँ कि आप दृढ़ता से लगें, बिल्कुल हारे नहीं। मनुष्य जीवन बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, अल्प होता है, कब क्या हो जाए कुछ ठिकाना नहीं। तो आप ऐसे सुहद, ऐसे परम प्रेमी अपने भगवान को, अपने इष्ट को, उनकी सेवा शुश्रूषा में रहें। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप 24 घंटे नाम जप करें, ध्यान करें, उनकी सेवा करें, आप घर परिवार के भी कार्य सब करें,
मन से जब भी समय मिले तब तो कर सकते हैं, मन से उनका चिंतन तो कर सकते हैं। देखिए कुछ ही दिनों में आपका जीवन बदल जाएगा। निश्चित आप विश्वास करें, सभी मनोकामनाएं बड़ी से बड़ी उनका ख्याल आपके इष्ट देव को है। बस बात ये है, हमें उनसे जुड़ना है, अपने चित्त को उनके चित्त को एक करना है। ये नाम ही कराएगा, दूसरा कोई साधन नहीं। तो आप नाम पर विश्वास करके जिह्वा से, बैखरी वाणी से निरंतर बोल के, चाहे मानसिक, आप उनके नाम का रटन करें। थोड़े ही दिनों में आपकी सब समस्याओं का हल होने लगेगा। भगवान आप पर कृपा करें, आपकी भक्ति बढ़े, आपको मन वांछित फल की प्राप्ति हो। बोलो जय जय श्री सीताराम।